इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। पहलूल जितना अच्छा नहीं लग रहा। जब तुम उसकी उम्र को पहुंचोगे तो उससे ज्यादा हैंडसम लगोगे, बिलीव मी। इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। अपना बिस्तर दुरुस्त करो। क्या तुमने सुबह को मेरा बेड देखा है? ये देखो। क्या बात है, तुम सोते में सर के बिल गिर गए थे? बहलूल कल रात घर नहीं आया। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है कि वो क्लास ज्वाइन करने के लिए सुबह सुबह चला गया हो। हाँ ऐसा ही हो। ठहरो मैं अपनी आर्ट क्लास की चीजें ले लूं। पुलेन जिया गिल की क्लास 6। जल्दी करो, जल्दी जाकर लेकर आओ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या डैड और पीटर जाग गए? नहीं, अभी नहीं जागे वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन्हें हटा दो ताकि रोशनी अंदर आए, इसके बाद मेरा बैग दो। हर सुबह बच्चों की आवाजें मुझे जगा देती हैं। मैं तो इस घर में सुबह की नींद के लिए तरस गई हूँ। क्या पीटर जाग गई है? मुझे नहीं पता, वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। मिस्टर अदनान रात को अपनी वर्कशॉप में सोए थे। मुझे तब पता लगा जब किचन में काम करने वाले आपस में सरगोशियां कर रहे थे। शाइस्ता ने इन लोगों को गुज़िश्ता रात वर्कशॉप जाते हुए देखा। सुबह के वक्त कहा जाता है कि वो कुछ मिर्चें जमा करने के लिए ग्रीन हाउस गए थे। ये लोग सब कुछ देख रहे थे। मेरी कुर्सी लेकर आओ, मैं ऊपर जाकर नाश्ता करूंगी। चलो जल्दी करो। कल मेरा कोई पर्चा नहीं है। स्कूल के बाद हम लोग बाजार जाएंगे और ड्रेस खरीदेंगे। ओके। हो सकता है कि पैलिन भी हमें ज्वाइन करे। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मदमुज़ेल मैं भी साथ चलूंगा। क्यों, तुम बोर हो जाओगे? अगर पेलिन साथ होगी तो मैं बोर नहीं होऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं साथ चल सकता हूँ ना? मैं तुम्हारा नाम बुलैन से तब्दील करके दर्द सर रख दूंगी। तुम सचमुच दर्द सर से कम नहीं हो। तुम तो ऐसे ही करती हो। जैसा सलूक तुम दूसरों से चाहती हो वैसे ही खुद किया करो। बिल्कुल ठीक। पीटर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ऊपर जा रही हूँ ताकि हम साथ बैठकर नाश्ता करें। आई एम डन। तो फिर आओ, कुछ बातें करते हैं। आओ। ओके, अब तुम जा सकती हो। जी कहिए। तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? अदनान इतनी सुबह बाहर गया? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा किससे आपको क्या मसला है। और मैंने तो ये भी सुना है भीतर के वो रात को तुम्हारे कमरे में नहीं आए और वर्कशॉप में ही जाके सो गए। अच्छा, वो आप कातिया को साथ ले आई जो आपको सारी खबरें देती रहती है। हुआ क्या था? आपको इतना तजस्सुस क्यों है? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ अहमक लड़की। ठीक कह रही हैं आप। जैसा कि दूसरी बातों के साथ आपने बेबी वाली बात भी की। शुक्रिया आपका।
क्या मुझ पर तंज करके तुम्हें सुकून मिलता है? आखिर आप मुझे मुश्किल हालात में क्यों डाल रही हैं? क्या मिस्टर अदनान ये अबॉर्शन चाहते हैं? नहीं, मुझे पता था। मैंने कहा था ना कि ये बच्चा तुम्हारी शादी की जमानत है। क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे? तुमने किचन में जो कुछ भी बर्ताव किया नौकरों के साथ, उसके बाद तुम्हारा ये रद्द अमल केक पर आइसिंग की तरह था, जिसकी वजह से अदनान ने बिस्तर अलग कर लिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया था, बल्कि मैंने बेडरूम लॉक कर लिया था। क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भीतर? इससे ज्यादा अहमकाना बात मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने कभी भी तुम्हारे बाप के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। तुम मिस्टर अदनान जैसे शख्स के लिए ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम तो बहुत ही मगरूर किस्म की लड़की हो। बहलूल, Are you always my love? See you today. गुड मॉर्निंग। तुम क्या कर रही हो? गोल्डन कौन है? जस्ट फॉरगेट इट। मैंने कुछ पूछा है। हाँ? You know there's something wrong with you. किस तरीके से तुमने मेरा फोन उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितनी बार तुमने मेरे साथ धोखा किया? मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। तुम्हारी फजूल बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ और मजीद नहीं सुनूंगा। तुम क्यों सुनोगे? तुम्हें ब्रेकअप के लिए मौका चाहिए था और वो तुम्हें मिल गया है। जाओ अपनी माशूका के पास, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। मत आना दोबारा यहाँ, मुझे तुमसे नफरत है। नहीं आना। बच्चों को कुछ नहीं पता, वो सुबह सुबह मौज मस्ती करते रहे हैं। उनको पता चला तो वो अपसेट हो जाएंगे। शायद ये सारी बदमज़गी हमारी वजह से हुई है। हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। आपको पता है इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदाजे दुरुस्त होने जा रहे हैं। मिसेस फिरदौस जब तक इस घर में है, इस घर में कोई कैसे सुकून से रह सकता है? हाँ, वो उसे कमरे में पट्टी पढ़ाती रहती है। अपना मुंह बंद करो, किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे। वो नजर नहीं आ रही है, कहाँ वो आज? वो तो बस छुपकर हमारी बातें सुनती रहती है। जाओ जाकर सुलह करो, माजरत करो, कुछ भी करो। किचन के लोग सूरत हाल को पहले ही भांप चुके हैं। इससे कबल के औरों को पता चले, मामला दुरुस्त कर लो, उनके मुंह बंद कर दो। अफसोस कि उनको अपने तरीके से एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। यकीन नहीं आता कि तुम उनके साथ खींचातानी में लगी हुई हो। तुम अपने शौहर को इसलिए सजा दे रही हो कि उसने उनकी हिमायत की। क्या तुम ये समझती हो कि मिस्टर अदनान तुम्हारे से माजिद करने आएंगे? खास करके तुमने जो कुछ किया उसके बाद तुम अपने आप पर कुछ ज्यादा ही एतमाद करने लगी हो। तुम्हें लगता है कि तुम उन पर असरअंदाज हो सकती हो? मिस्टर अदनान तुमसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ लवर नहीं है। तुम उसको समझने में नाकाम रही हो। मेरी बात सुनो, इस मामले को तूल मत दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। देखते हैं। ठीक है, मेरी बात मत सुनो। शायद तुम्हें तब खुशी होगी जब इसका नतीजा तलाक की सूरत में सामने आएगा। हमें एक और बार निदामत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लोगों को पता लगने दो कि तुम्हें इसलिए निकाल बाहर किया क्योंकि तुम नौकरों से मुकाबला कर रही थी, और ये बहुत मज़ाहिया कहानी होगी और इस पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। यकीन करो, लोग असल वजह ढूंढ निकालेंगे। एक बार फिर हमें मिस्टर मेली गैंग के तौर पर मौजू बनाया जाएगा, और तब हमें बचाने के लिए कोई दूसरा मिस्टर अदनान नहीं होगा। बाकी बातों का तसव्वुर तुम खुद कर लो, मैं बताना नहीं चाहती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ भीतर। अपने आप को संभालो, जिद में आकर अपनी नाक मत कटवाओ। मुझे पता है मम्मी कि मुझे क्या करना है। मुझे नसीहत मत दें। मैं तुम्हें बाहर गेट से पिक कर लूंगी। बहलूल ने नई कार ले ली है तो उससे आने के लिए कहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आप नीचे कब आई? हमने देखा ही नहीं। सुबह सवेरे मम्मी कह रही थी कि वो रात में सो नहीं पाई। अब कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या डैडी अंदर है? मैं उन्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। ओह डैडी तो जा चुके हैं। अब देर मत करो, तुम लेट हो जाओगे। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बुलेन। बाय स्वीटी। थैंक यू। आराम से। गुड मॉर्निंग बशीर। गुड मॉर्निंग बशीर। मॉर्निंग। मिसेस बीतर, आपके पास कुछ वक्त है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बिल्कुल। क्या हम म्यूजिक रूम में चलें? मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं सुन रही हूँ। मिसेस बीतर, बदकिस्मती से कल एक बहुत बुरे तजुर्बे से गुजरे हैं। बदकिस्मती से? मैं अपने दिफा में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, और यह अब ज़रूरी भी नहीं है। मुझे लगा था कि आप मुझे किसी हद तक समझ गई होंगी, मगर मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि ऐसा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता ये नापसंदीदा बात थी? मैं इतराफ़ करती हूँ कि ये नापसंदीदा था। जो बात मुझे बुरी लगी है वो ये कि इन सब में मुझे बिला वजह इन्वॉल्व किया गया। मिसेस बीतर, आपने तो सब कुछ देखा भी नहीं था, फिर आपने ये कैसे समझ लिया कि इसमें मैं भी शामिल हूँ? मैं यहाँ एक अरसे से हूँ मिसेस बीतर, अपने आप को इस घर का एक हिस्सा समझती हूँ, और ये सब भी मेरे साथ ऐसा ही रवैया रखते हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इस घर का सुकून तबाह हो। ये मैं ही थी जिसने उनको चुप करवाया। मुझे तब सदमा पहुँचा जब आपने उल्टा मुझे वार्निंग दे दी। आपने कहा कि मैं फासले का तयन कर लूं और ये भी तय कर लूं कि मैं ऊपर वालों से करीब हूं या नीचे वालों से करीब हूं। आपने मुझसे चूज़ करने को कहा। पहले ही रोज़ से इस घर में मेरी जो जगह थी उसमें कभी तब्दीली नहीं आई। ऐसा उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक आपने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। आपके इस तरह बात करने से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची मिसेस बीतर, क्योंकि मेरे लिए इस घर का सुकून बहुत अहम है। आप कल बहुत गुस्से में थी और शायद इसीलिए आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी आपने मेरी बात सुनी और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है कि मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाई, मगर मेरी जगह कोई भी होता यही करता। हो सकता है कि मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों, मगर मेरा निशाना आप नहीं थी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। मेरा मकसद आपको नसीहत करना या समझाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं कल से बहुत बेसुकून थी, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ आपसे बात करके। मैं समझती हूँ। बात करने का बहुत शुक्रिया। ओहो, वो फिर मिस्टर अदनान के पास जा रही है। कहीं फिर कोई बहस ना शुरू हो जाए। मिसेस फिरदौस ने आज कुछ नहीं खाया है, इनको कॉफी चाहिए। चमेली, उनके लिए कॉफी बना दो। ये मैं भी कर सकती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि इस इख्तिलाफ को ख़त्म हो जाना चाहिए। सलमान, आप चाहें तो हमारी सुलह करवा सकते हैं।
हम एक ही टीम के लोग हैं, हम तो बस साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग कुल अफराद हैं, आपके दामाद बशीर को शामिल करके, एक हाथ की उंगलियों से भी कम। बशीर मेरा दामाद नहीं है। क्या मंगनी खत्म हो गई? मेरी मंगनी नहीं हुई थी, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। अरे क्यों? ये बातें छोड़ो, ऊपर जाके सफाई करो। तुम भी जाओ, मैं मिसेस फिरदौस को कॉफी दे दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। वक्त आ गया है कि बशीर से बात की जाए। अदनान, मैंने क्या किया है? आई एम सो सॉरी अदनान डार्लिंग, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ सो गए थे काउच पे। आई एम सॉरी, मैं दरवाजा अनलॉक करना भूल गई थी। कब नॉक किया तुमने? क्या बहुत देर तक नॉक करते रहे? नहीं, मैं बहुत गहरी नींद सो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो पता चला कि आप साथ नहीं हैं। सच में अदनान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात दरवाजा क्यों लॉक था भीतर? मम्मी की वजह से। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। उन्होंने हम दोनों को बहस करते हुए सुन लिया था। तमाम मामलात को जानने पर इसरार कर रही थी वो। जब वो नहीं मानी तो मैंने लॉक कर लिया डोर। फिर मैं रोते रोते सो गई। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं समझ नहीं पा रही कि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। भीतर, कल सारी रात मैं टहलता रहा हूं। मैंने सोचा, मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूं। तुमने मेरे दिल का एक टुकड़ा काट कर अलग कर दिया। मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। क्या मेरे लिए ये सब कुछ आसान था? नहीं, लेकिन हम इस सिलसिले में पहले ही बात कर चुके। तुमने अपने तौर पर फैसला कर लिया। तुमने हम दोनों के फैसले का इंतजार नहीं किया। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। हमने सफर का आगाज एक साथ किया है। हमने साथ चलने का वादा भी किया, मगर बिल्कुल इब्तिदाई में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे छोड़कर आगे निकल गई। हाँ, अगर हम इसी तरह एक दूसरे के पीछे भागते रहे तो ये सफर तमाशा बन जाएगा। भीतर, मुझे इतराफ है मैंने गलत किया। आई एम सॉरी अदनान, सच में। लेकिन जो आपने कहा वो भी तो गलत है। मैं आपको इसलिए दुख दे रही हूँ कि आपने मुलाजिमों की हिमायत की। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं इस इल्जाम को मानता भी हूँ। तुमने उनको मुलाजमत से अलग किया, ठीक किया। अगर मैंने वो बातें सुनी होती तो मैं भी वही कुछ करता जो तुमने किया। मैंने टहलते हुए ये सब सोचा। मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। मैं माजरत करने तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तुमने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। मैं कह चुकी हूँ कि दरवाजा मैंने मम्मी की वजह से लॉक किया था। अदनान माय हनी, प्लीज, आई एम सॉरी डार्लिंग। इसकी वजह से हमारे दरमियान दूरी नहीं आनी चाहिए। हमारा एक खूबसूरत सफर है। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है। I love you. भीतर, I really love you. कल तुमने एक ऑपरेशन करवाया। हाँ, क्या हमें सुलह हो गई है? इस तरह की बातें बच्चे करते हैं भीतर। इस तरह की बातों से बड़ों को तकलीफ होती है और जख्म भरने में वक्त लगता है। समझे तुम? प्लीज अदनान, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा करते हैं, जैसे पहले थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोशिश करूंगा। क्या आज का दिन हम साथ गुजार सकते हैं?
मैंने काम करने की प्लानिंग की थी, मगर मैं अपना पोर्ट्रेट मुकम्मल करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको काम करते हुए देखूंगी। मुझसे किसी के सामने काम नहीं होता। किसी के देखने का एहसास हो तो मैं अपनी तवज्जो यकजा नहीं कर पाता हूँ। सच कह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तन्हा काम करता हूँ। मैं समझ गई। मेरा ख्याल है मैं वॉक करने चली जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। Enjoy your work. Goodbye. तुम 25 साल की हो, तुम्हारे इर्द गिर्द और भी मर्द हैं, वही क्यों बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीतर ही आपके लिए एक अच्छी बीवी साबित हो सकती है? आपको जुर्रत कैसे हुई? पहली बात तो ये कि आप दोनों के दरमियान उम्र का बहुत फर्क है। मैं बोर हो गया हूँ, मुझे ताज़ा खाना चाहिए। ओके हनी, तुम जाओ और जाकर चमेली पे नजर रखो और ख्याल रखना कि वो यहाँ आने ना पाए। ओके। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मिस्टर सुलेमान, यहाँ आइए प्लीज। क्या हो रहा है? क्या फिर कोई मसला है? नहीं नहीं, मैं उस वाक़े पर अब भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मिस्टर अदनान, ये मेरे जहन से आसानी से खत्म नहीं होगा। ये बहरहाल खत्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप बता सकते हैं ये मुसलसल पतला क्यों हो रहा है? कीड़े मकोड़ों की वजह से? कोई कीड़ा नहीं है, फिर भी मैं देख लूंगा। पता कीजिए ये क्या है। क्या बीतर वॉक से वापस आ गई हैं? अभी तक तो नहीं सर, तो मसला इसकी जड़ों में है। काम हो गया? सब काम हो गया? लिस्ट में जो था वो सब खरीद लिया? जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छे, तुम इस डार्क टी के मुस्तहक हो। अरे तुम इसे छोड़ दो, इनको जगह पे रख दूं? इन सारी चीजों को यहीं रहने दो, बाद में नसरीन और चमेली संभाल लेंगी। ये लोग कहाँ हैं? फर्स्ट फ्लोर पे हैं, काम कर रही हैं। ये लो। अब जबकि वो लोग ऊपर हैं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। काफी दिनों से मैं तुमसे ये बात कहने की सोच रही थी, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। तुम चमेली के बारे में क्या सोचते हो?
क्या मतलब है आपका? मैं क्या सोचूं? देखो बेटे, मैं इस मसले पर सुलेमान से खुलकर बात कर चुकी हूँ। अगर तुम कोई और इरादा रखते हो तो हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, हमें खुशी होगी। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। चमेली और तुम, अगर तुम दोनों के दरमियान कुछ... आप ये कैसे कह सकती हैं आंटी शाइस्ता? चमेली को तो मैं अपनी बहन की तरह देखता हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तो समझती थी तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, और मैंने ऐसा ही कुछ सुना था। आपसे किसी ने झूठ बोला है, इस तरह कभी देखा भी नहीं मैंने। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम दोनों बहन भाइयों की तरह पले बड़े हो, मगर बहरहाल तुम उसके भाई नहीं हो। अपनी बेटी के लिए मुझे तुमसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तुम इस बारे में सोचो। तुम चमेली को अच्छी तरह जानते हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी बेटी है, वो सच है, वो अच्छी भी है, खूबसूरत भी है। तुम दोनों एक हो गए, हमें खुशी होगी। खुशामदीद। कैसी हैं आप? मुझे मिसेस फिरदौस के लिए कुछ ताज़ा फलों का जूस बनाना है। मैं इनको जगह पे रखता हूँ। मैंने कार अंदर पार्क नहीं की, लगता है कोई आ गया है। देखिए, मिस्टर बहलूल आए हैं। वाओ, मिस्टर बहलूल ने एक नया खिलौना खरीदा है। वेलकम, बहुत अच्छी कार है, जबरदस्त। थैंक्स। आपका क्या ख्याल है? नाइस, बहुत अच्छी है। नई कार मुबारक हो बहलूल। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती होगी। आय माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत चमक रही है, बहुत अच्छी है। गराज तक ले जाऊं? वेट वेट, अंकल अभी चेक करें। वाह, चलो बहुत हो गया, कम ऑन, सब अंदर चलते हैं। जल्दी चलो चलो। बहुत स्टाइलिश है। Why did you take a ride? थैंक यू। ओह बहलूल, कैसी लगी? बहुत अच्छी है। एंजॉय। चेक कर रहे हैं? मैं जरा चेक कर रहा था। ये तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट है डियर। वो तो है, सबकी नजरों से लग रहा है। बहलूल, ये किस चीज के लिए? क्या चीज? ये मैं अंदर जा रही हूँ हनी। ओके। भीतर? ओ, आप खड़ी हैं? मैं तो वॉक भी कर रही हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो। कातिया, तुम जा सकती हो। कंफर्टेबल है ना? क्या हुआ, तुमने सुलह की? ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे। जी बात कर ली, अब कोई मसला नहीं है। फिर भी तुम वॉक के लिए अकेली गई? हाँ, हम लोग साइमीज नहीं है मॉम। यहाँ वॉक करके मैं बोर हो गई। चलो बाहर चलते हैं। मिसेस फिरदौस, हेलो बहलूल। आप अच्छी लग रही हैं। थैंक्स अ लॉट। यानी कि जल्दी हम लोग एक साथ वॉक करेंगे। मैं तो तुम्हारे साथ ड्राइव पर जाऊंगी। सुना है तुमने नई कार ली है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे? ओह नहीं, इसके बरक्स आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बाइस तवानाई है। मेरे तो कॉलेज का टाइम हो गया। आखिरकार। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम निहाल को स्कूल से लेने चले जाओगे। वो सुबह को कह रही थी, वो तुम्हें वहाँ देख के बहुत खुश होगी। Why not? मैं वैसे ही अपना आधा दिन तो बर्बाद कर ही चुका हूँ। अपनी कार का शो मारने के लिए तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। आपको ऐसा लगता है?
बाद में तुम्हें मैं शॉपिंग मॉल ले जाओगे? निहाल को वो ड्रेस लेना है जो वो कॉन्सर्ट में पहनेगी। क्या वाकई? नाइस। क्या हम भी साथ चले? ड्रेस सिलेक्शन में उसकी मदद करेंगे। आप क्या कहते हैं? तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम लोग अभी जा रहे हो? हमारे पास टाइम तो है। पहले एक मेल चेक कर लूँ, फिर चेंज करूँगा, फिर चलते हैं। अगर आप जा रही हैं तो उसे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपको घर में रह के रेस्ट करना है तो आपकी मर्जी। मैं नहीं जाऊंगी। दरअसल मैं मिसेस दिनीश की मदद के मौके को मिस नहीं करना चाहता हूँ। कुछ मुआहदे हैं, कुछ फोल्डर्स। अगर आप मदद करें तो उनको मुकम्मल करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल। क्या हम चले? ओके। एक्सक्यूज अस। हैव अ गुड डे। तुमने बहुत अच्छी तरह मामलात को दुरुस्त कर लिया। मुझे अब यहाँ कोई मसला नजर नहीं आ रहा। अदनान अब भी किसी कमान की तरह अकड़ा हुआ है भीतर। प्लीज़ मम्मी, आप मज़ीद टेंशन क्रिएट मत करें। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुमने उसकी तरफ तेज और सख्त नजरों से देखा ना। अगरचे गलती तुम्हारी है, इसके बावजूद तुम्हें पता नहीं है कि एक मर्द को कैसे मनाया जाता है। अपना जाम इस्तेमाल करो, और अगर और कुछ समझ ना आए तो फिर अपने आंसुओं का इस्तेमाल करो। मिसेस फिरदौस, मैं लैकोनिक की रूह बोल रही हूँ। मेरा मजाक मत उड़ाओ। ट्राई तो करो, तुम बाद में मेरा शुक्रिया अदा करोगी। मैंने कहा ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरा यकीन क्यों नहीं है? आपको उल्टी बातें क्यों पसंद आती है? तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है भीतर। बिला वजह अफसोस ना करें तो बेहतर है। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।